धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, इस बात को आबाल वृद्ध सभी जानते हैं, धर्म के बिना जीवन में सुख शांति नहीं। वे धर्म कैसे प्राप्त हो, उसकी विधि क्या है। बिना विधि के किया गया कार्य सम्यक फल देने में असफल होता है। जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री किसी औषधि का निर्माण करते समय एक अनुपात में रासायनिक द्रव्यों का सम्मिश्रण करता है तो वह औषधि रूप हो जाता है। उसका अनुपात कम ज़्यादा होने से वही विषाक्त भी हो जाता है। एक कृषक अपने खेत में फसल प्राप्त करने के लिए बीज का वपन करता है, किंतु कहाँ? भूमि में। कौन सी भूमि में? जो भूमि उपजाऊ हो। तो क्या बीज ऐसे ही हो जाता है? नहीं, उस भूमि को पहले अनेक बार जोतना पड़ता है। उस भूमि में निहित कंकड़ पत्थरों को अलग करना पड़ता है। पहले से उपलब्ध झाड़ झंकड़ आदियों को उखाड़ के बाहर करना पड़ता है। उसमें जल सिंचन करना पड़ता है। जब आर्द्र मृतिका होती है तब वे निर्दोष निरवध्य बीज वपन किया जाए तो अंकुरित होकर के फलीभूत होता है। बीज बोने के पहले भी किसान अपना श्वेत उस भूमि में बहाता है। श्वेत ज्यों-ज्यों गिरता है भूमि में, त्यों-त्यों उसके सुखद मोती उसे अनुभव में आते हैं। उसके श्वेत की बूंदों का फल उसे प्राप्त होता है। बीज स्वर्ण में बन जाते हैं। यदि कोई महिला ग्वालिन जो घृत या दधि प्राप्त करने की वांछक है तो वह दूध में ऐसे जामुन नहीं डालती। दूध को पहले गर्म करती है। उबलते हुए दूध में जामुन डालने से भी दही नहीं बनेगा। शीतल ठंडे दूध में जो फ्रीजर में रखा हुआ है उसमें जामुन डालने से भी दही नहीं बनेगा। कितना गर्म करना है, फिर कितना जामुन डालना है, उसे कौन से स्थान पर रखना है, ठंडे के स्थान पर या गर्म स्थान पर। ठंडी जगह रखा हुआ है दूध तो जम नहीं पाता है, इसलिए कई बार तो उस बर्तन को कपड़े से लपेट करके उसकी उष्णता का बरकरार रखा जाए, इससे जम जाए। या ज़्यादा गर्मी है वहाँ रखा हुआ है तो वहाँ भी जम नहीं पाता, फट जाता है, खराब हो जाता है। कुशल ग्वालिन विधि जानती है दूध को दही बनाने की, दूध को रबड़ी बनाने की, दूध को मावा बनाने की, दूध की खीर बनाने की, दूध से घी निकालने की, मक्खन निकालने की। किसान विधि जानता है बीज को बो करके फल प्राप्त करने का। उद्योगपति जानता है वस्तु का निर्माण कैसे हो। समस्त रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के बावजूद भी यदि सम्यक विधि से वे अपरिचित है तो यथेष्ट वस्तु को निर्मित नहीं कर पाएगा। व्यवसायी जानता है कहाँ से माल खरीदना है, कहाँ बेचना है, कौन सी वस्तु किस प्रकार उपयोगी हो सकती है। कुशल वैद्य जानता है कि वह किस प्रकार
रोग का अपहरण कर सकता है। औषधि कितने अनुपात में दी जाना चाहिए, औषधि का सेवन कितनी बार करना चाहिए, इस विधि से करता है तभी वह रोगी को रोग मुक्त कर पाता है। इसी प्रकार अन्य अन्य सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं की भी सबकी विधि होती है। धर्म को उत्पन्न करने की भी एक विधि है। धर्म चेतना में उत्पन्न किया जाता है, किंतु चेतना के ऊपर मन वचन काया इन तीन की और कुछ दशाएं होना चाहिए। चेतनानुकूल मन वचन काय की दशा होगी तभी धर्म का बीज अंकुरित हो सकेगा। चेतना की प्रतिकूल दशा चल रही है तो वह धर्म का बीज अंकुरित न होगा। चित्त क्षुभित है तब धर्म को प्राप्त करना असंभव है। वचन दुष्ट हैं, परुष हैं, कठोर हैं, निंद हैं, तिरस्कार करने वाले, अपमान करने वाले हैं, तब भी धर्म को अपने चित्त में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। शरीर से साबद्ध क्रियाएं की जा रही हैं, पाप की क्रियाएं की जा रही हैं, तब भी धर्म को चित्त में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो जो भूमि धर्म के बीज को बोने के लिए अयोग्य है उसका परित्याग करना जरूरी है, उस अयोग्यता का परिहरण करना जरूरी है। जैसे किसान भूमि की रुक्षता को, उसकी कठोरता को दूर करता है, उसके काठिन्य भाव को दूर करता है, उसमें निहित अनावश्यक झाड़ झंखड़ को अलग करता है, फसल को नष्ट करने वाले अन्य प्रकार के पौधों को नष्ट करता है, उसकी शुष्कता को दूर करने के लिए आर्द्र करता है और वह बार बार उसको जोत करके उस भूमि को नवनीत जैसा सॉफ्ट कोमल बना लेता है। आपने देखा होगा किसानों को खेत की बुवाई करते हुए मिट्टी ऐसी हो जाती जैसे नवनीत जैसी हो गई हो, मावा जैसी हो गई हो। उस भूमि में बीज वपन करता है तभी वह निर्मल भूमि में ही बीज वपन करना सार्थक होता है। ऐसे चित्त को भी निर्मल बनाना परम आवश्यक है। यदि चित्त निर्मल नहीं बना तो धर्म का अंकुर दृष्टिगोचर न होगा। धर्म के कितने बीज भी डालते जाओ, कितनी भी देशना मिले, कितनी भी धर्म की क्रिया करें, कितने भी धर्म के विचार आप आरोपित करने का प्रयास करना, किंतु धर्म की फसल प्राप्त न कर सकोगे, धर्म के फल न प्राप्त कर सकोगे। आचार्यों ने कहा उसकी एक शर्त है, इस कंडीशन में ही धर्म का बीज अंकुरित हो सकता है। वह क्या कंडीशन है? नवनीतोपमा वाणी करुणा कोमलम मनः धर्म बीज प्रसूतानाम एतत् प्रत्यक्ष लक्षणम। एतत् प्रत्यक्ष लक्षणम, यह प्रत्यक्ष में लक्षण है धर्म को उत्पन्न करने के लिए, धर्म के बीज को प्रसूत करने के लिए। क्या कहा? सबसे पहली बात कही नवनीतोपमा वाणी। वाणी मध्य में है, काया ऊपर है, मन नीचे है। ये वाणी मन के विचारों से प्रभावित होती है और काया की चेष्टाओं के लिए निमित्त बनती है। जैसी वाणी बोलता है व्यक्ति वैसी ही शरीर से क्रियाएं होने लगती हैं और जैसे विचार आते हैं वैसे वचनों में आने लगता है। इसलिए पहले कहा वाणी नवनीत के समान होना चाहिए। नवनीत के समान अर्थात नवनीत पौष्टिक होता है, नवनीत में स्निग्धता होती है, नवनीत रोगों का अपहरण करने वाला होता है, नवनीत मल का शोधन करने वाला होता है, नवनीत रेचक होता है, नवनीत धवल होता है। नवनीत का सेवन वाल से लेकर वृद्ध तक कोई भी कर सकता है। नवनीत आसार का त्याग करके प्राप्त होता है। बहुत सारे दूध में से थोड़ा नवनीत निकलता है और छाछ को दूर कर दिया जाता है। ऐसे ही जिसकी वाणी नवनीत के समान हो, धवल हो, निर्मल हो, उज्ज्वल हो, शीतल हो, पुष्टिकारक हो, मिथ्यात्वादी दोषों की अपहारक हो, वे वाणी चित्त को शीतलता देने वाली हो,
दूसरों के लिए शांति की कारण हो, वह वाणी औषधि की तरह से हो, विषयों से विरक्ति देने वाली हो, कसायों को शांत करने वाली हो, मिथ्यात्व का भवन कराने वाली हो, पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा भक्ति को आविर्भूत करने वाली हो, बंधु बांधवों में स्नेह को जगाने वाली हो, लोक जगत में सहयोग परोपकार की भावना से युक्त हो। इस प्रकार की वाणी जो कर्तव्य की सदैव सहचरणी हो, जो धर्म की प्रेरिका हो, वही वाणी शरीर से अच्छी क्रिया करा सकती है। वही वाणी दूसरों को भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। ऐसी वाणी बोलते बोलते ही मन धवल होने लगता है। यदि ऐसी वाणी नहीं बोली तो मन गंदा बना रहेगा। गंदी वाणी बोलते बोलते व्यक्ति के मन अच्छे नहीं होते। मन को अच्छा करना है तो वाणी को अच्छा करना पड़ेगा। यदि अपने क्रियाकलाप आचरण सुधारना है तो वचन अच्छे बोलने पड़ेंगे। एक संकल्प लेना आवश्यक है कि हम कभी किसी को गाली न देंगे। गाली न देने का संकल्प तुम्हें महान बना सकता है, तुमसे अच्छी क्रिया करा सकता है। एक संकल्प ले लो, मैं कठोर शब्द नहीं बोलूँगा। एक संकल्प ले लो, मैं कभी मिथ्या नहीं बोलूँगा। मैं कभी किसी को पीड़ा पहुंचाने वाले शब्द नहीं बोलूँगा। मैं कभी व्यर्थ के शब्द नहीं बोलूँगा। मैं आगम के अनुसार ही बोलूँगा। महापुरुषों ने जैसा कहा है वैसा ही बोलूँगा। उचित वाणी ही बोलूँगा। इस वाणी के माध्यम से भी कल्याण होता है। ये वाणी विश्व कल्याणी, यह जिनेंद्र भगवान की वाणी, महापुरुषों की वाणी, भगवंतों की वाणी, संतों की वाणी, परमात्मा की वाणी, आत्मा की वाणी, यह वाणी निस्संदेह कल्याण करने वाली है। धर्म के बीज को अंकित करने के लिए उचित भूमिका तैयार करने वाली है। तो प्रथम शर्त समझ में आई कि वाणी नवनीत के समान कोमल हो। जैसे नवनीत को चबाने के लिए दांतों को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, बिना दांत वाला भी नवनीत को खा सकता है, सहजता में पचा सकता है। नवनीत जिह्वा पर रखते हुए ही घुल जाता है, पिघल जाता है। ऐसे ही वाणी ऐसी हो जिसके लिए अधिक बुद्धि बल न लगाना पड़े, जिसका अर्थ व्यक्ति सहजता में समझ जाए, सबके लिए ग्राह्य हो। श्री कहा बचने का दृढ़ता, बचनों में दृढ़ता नहीं। आप खट्टे मीठे फलों में से अच्छे अच्छे मीठे फल खाते हो, खट्टे छोड़ देते हो। सड़े गले फलों में से अच्छे फल छांट लेते हो, सड़े गले छोड़ देते हो। मिठाई अच्छी खाते हो, बुरी छोड़ देते हो। ऐसे ही शब्द भी चुन चुन करके अच्छे अच्छे बोलना चाहिए। जितने अच्छे शब्द बोलोगे आप उतने अच्छे बनते चले जाओगे। जितने अच्छे शब्द बोलोगे आपके मन के विचार उतने अच्छे आते चले जाएंगे। तो प्रथम बात समझ में आई। द्वितीय बात, करुणा। शरीर के माध्यम से करुणामय क्रियाएं होना चाहिए। जिसका शरीर अहिंसा से, दया से, करुणा से युक्त क्रिया कर रहा है, जो शाबद्ध नहीं करता, अभक्ष भक्षण नहीं करता, अनीति अत्याचार नहीं करता, क्रूर कर्म नहीं करता, दूसरों को दुख पहुंचाने वाली कोई प्रवृत्ति नहीं करता, ऐसी इसकी क्रिया है। प्रभु भजन, गुरु सेवा, साधु पूजन, तीर्थ यात्रा, बंधु बांधव का उपकार, सहयोग, सेवा भैयावत्ती, ऐसे कर्म जिसके शरीर से होते हैं उसके चित्त में धर्म पैदा हो सकता है। और पुनः तृतीय बात कह रहे हैं, कोमलम मनः, इसका मन कोमल है। कोमल कहिए या कमल कहिए, क शब्द का अर्थ होता है जल। जल का मल कमल को कहा जाता है। कमल के समान कोमल जिसका मन है, कमल के समान विरक्त इसका मन है, कमल के समान अनासक्त मन है। कमल कितना स्निग्ध है, सुंदर है, वह ऋजु है, वह मृदु है, जिसका मन इस तरह से है, कोमल है। इस कोमल मन में सबका वास हो सके, जिसका कोमल मन विश्व के सभी प्राणियों को अवगाहन दे सके, ऐसा इसका मन है कोमल। सरल चित्त, वक्रता नहीं, कुटिलता नहीं, क्रूरता नहीं, अहंकार नहीं, थोथा घमंड अहंकार नहीं, क्रोध की वन्नी नहीं। इसका मन क्षमा से, मार्दव से, रीता से, सरलता से, सहता से, संतोषवृत्ति से, सत्यता से और संयम से इत्यादि विचारों से
निर्मल किया गया है। ऐसा मन ही धर्म के बीज को अंकुरित करने में समर्थ हो पाता है। जिस मन में विशेषता नहीं होती, वे मन धर्म के बीजों का आहरण करके भी उन बीजों को भस्म कर देता है। किसान यदि अनुचित भूमि में बीज का वपन करता है, तब किसान वह बीज को बर्बाद करता है। इसलिए कुशल कृषक बीज बोने के पहले भूमि का तैयार करता है। आचार्य ने कहा, तुम यदि धर्म को प्राप्त करना चाहते हो, धर्म के क्षेत्र में आना चाहते हो, धर्म ग्रहण करके अपना कल्याण करना चाहते हो, तो ये 3 शर्तों को स्वीकार करो। ये 3 शर्त आपकी आत्मा को परमात्मा बनाने में पूर्णतया समर्थ हैं। ये 3 शर्त आपकी आत्मा को न केवल परमात्मा बना पाएंगी, ये 3 शर्त दूसरों की आत्मा को परमात्मा बनाने में भी निमित्त बन जाएंगी। यदि आपकी ये 3 चीज़ें सही हैं तो शरीर की क्रियाएं निर्वध्य हों, वाणी स्वपरहित से युक्त हो और विचार सर्वग्राही, सर्वोपादेय, सर्वहितैषी हों, तब बीज बो दीजिए धर्म का बीज। बिल्कुल विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, मन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक छोटा सा बट का बीज बहुत बड़े वृक्ष को देता है, बहुत फल देता है, पत्र देता है, अनेकों का आश्रय स्थान बनता है, ऐसे ही वह धर्म का बीज आपके ऐसे निर्मल चित्त में चला जाएगा तो धर्म का बीज इतना बड़ा वटवृक्ष सा बन जाएगा जो संसार के असंख्यात जीवों को सुखद छाया देगा। धर्म को उत्पन्न करने के लिए अब धर्म का बीज उत्पन्न तो हो गया, अब क्या करना है? जिस प्रकार कृषक उस अंकुर को अंकुरित हो जाने के उपरांत पुनः 3 बातों का ध्यान रखता है। समय समय पर उस अंकुर को जल सिंचन करना, उसे सूर्य के प्रकाश को उपलब्ध कराना और उसके लिए वायु देना। जल, खाद, प्राण वायु और प्रकाश, ये 3 उस अंकुर के लिए आवश्यक हैं। जल के बिना सूख जाएगा, खाद के बिना पुष्ट न हो सकेगा, प्रकाश के बिना अपना भोजन न बना सकेगा, प्राण वायु के बिना जी नहीं सकेगा। ये 3 अनिवार्य शर्त हैं। ऐसे ही जिसने अपने चित्त में धर्म के बीज को बोया है, वपन किया है, वह अंकुरित होने लगा, तब फिर 3 बातें अनिवार्य हैं। उसके जीवन में भक्ति हो, विरक्ति हो और संयम हो। किंतु ये तब संभव है जब अंकुर हो जाए, और अंकुर का आशय है नीचे जड़, ऊपर तना, बीच में तना, पत्ते, सम्यक दर्शन, जड़, तना ज्ञान, पत्ते जो फैल रहे हैं चारित्र, ये 3 उसके पास है। इसको ही धर्म कहते हैं, धर्म का अंकुर कहते हैं। इसके लिए अब भक्ति मिले, भक्ति के माध्यम से वह जल ग्रहण करेगा, आत्मा पुष्ट होगी, आपके चित्त में भी अंकुरित हो, आप भी धर्म के फल को प्राप्त कर सकें। हम आपके प्रति ऐसी मंगल भावना भाते हैं और इसी मंगल भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।